नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। आप देख रहे हैं कानूनी चर्चा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसमें अपनी लॉ सीरीज का कॉन्टिन्यूएंस चल रहा है, उसमें हम भारतीय न्याय संहिता पे बात कर रहे हैं, जो कि हमारी अभी प्रेजेंट लॉ सीरीज चल रही है भारतीय न्याय संहिता पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मॉब लिंचिंग, जो कि इंडियन पेनल कोड में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया था। तो आज हमारे साथ जज साहब हैं। जज साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी क्या जरूरत आन पड़ी भारतीय न्याय संहिता में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, आज हमारे व्यूअर्स को आपने ये बताना है कि ये जो मॉब लिंचिंग जो इन्होंने ऐड किया है भारतीय न्याय संहिता में, पर ये हमारे इंडियन पेनल कोड में नहीं था। ये जो था ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्या था कि कुछ आपकी नजर में होंगे, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पिछले सालों में काफी इस किस्म की हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, जो एक मॉब ने किया है, एक भीड़ ने किया है। और फिर वो आप कह सकते हो कि वो इंस्टिगेशन है, कुछ हो सकता है कॉन्स्पिरेसीज हो, जो कंसर्ट हो, और वो इस किस्म की हत्याएं थी कि वो एक ग्रुप अंडर सर्टेन मोटिव नरेटिव्स वो हत्याएं करता था, और लोग उसमें जो लोग गैदरिंग जो एक मॉब की शेप लेता था। और लिंचिंग आपको पता है, दैट इज आल्सो ए किलिंग वाई ए ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये जो मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार में आपको बता दूंगा कि पिछला क्या हुआ। कुछ ये जो हमारा इंडिया जो है, ये आपको मालूम है, जानते हैं कि ये एक डाइवर्स सोसाइटी है। इसमें डिफरेंट रेसिस के लोग हैं, डिफरेंट कलर्स भी यू विल फाइंड, डिफरेंट रिलीजियस फेथ हैं, इथनिसिटी हैं, कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, क्रीड, कास्ट, जो भी आप कह सकते हो। तो उसमें क्या है, हर एक का अपना अपना एक उनकी अपने छोटे ग्रुप हैं, उनका अपना खाना पीने का एक ढंग है जी। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, पोशाकें अलग अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, उनका खान पीन अलग है, गोवा वालों का अलग है, नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग है, जो हम खाते हैं पीते हैं, पोशाकें जो हैं। जो उस साइड के लोग हैं, वेस्टर्न साइड के, उनका अपना पूरा जो इंडिया टोटली कश्मीर है हमारा, जम्मू कश्मीर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसको कायम करने के लिए अभी जो आपने बात करा कि, और हमारा जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं और कुछ ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, और उसके काउंटर में है फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया था, और अदरवाइज रिक्वायर्ड कि दे शुड बी ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। वो कैसे होगी, जब इस किस्म की हम कोई क्या कर रहा है, क्या खाता है, कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है, पूजा कैसे करता है, इबादत कैसे करता है, तो हर एक का अपना अपना एक अडॉप्ट किया गया है, फॉलो किया गया है सिस्टम है। तो उसमें जब दूसरा ग्रुप देखता है, यार ये दूसरे ग्रुप की इंटरफेरेंस करते हैं, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट से करता है, हर्ट करता है, या उसके इमोशन के साथ करता है। तो और बिल्कुल प्लानिंग के तहत करता है, कॉन्स्पिरेसी के तहत करता है। कई बार देखिए, भीड़ कई बार क्या होता है, जैसे हमने पीछे एक एपिसोड आपने किया जी। जो ट्रक ड्राइवर थे, तो उन्होंने एक ट्रक ड्राइवरों की जो स्ट्राइक हुई, जहां उसमें जो हमने प्रोविजन डिस्कस किया था कि भाई कई बार जनरली प्रोविजन आया जो हमारा जो रिलेटेड था, एक्सीडेंट रिलेटेड था, मोटर एक्सीडेंट रिलेटेड थे, उसमें कहा गया कि अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस को, जहाँ इमीडिएट आफ्टर एक्सीडेंट, तो उसमें एग्रावेट जो मतलब जो पनिशमेंट है बहुत ज्यादा है। वो क्यों नहीं करता है, उस भीड़ को देख के, जो उसको लिंच भी कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे ही। लेकिन जो ये आप इसको
सेक्शन आपके पास होगा, ये आप थोड़ा पढ़े, जो 101 में ही है, सब सेक्शन 2 है। अदरवाइज मर्डर है, मर्डर बाय ग्रुप जो राइटिंग में होता था, अनलॉफुल असेंबली जो बन जाती थी जी, वो जो मर्डर करती थी। और लेकिन उस इसमें स्पेसिफिक दिया गया है कि कौन सा ग्रुप करेगा, ग्राउंड क्या है। हाँ। तो थोड़ा पढ़िए आप, मैं मेरे पास भी है तो मैं भी ये इसको 101 पनिशमेंट दी गई है मर्डर की, जिसमें सब क्लॉज 2 ये कहता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और Or मोर more. पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर, मतलब Murder. मर्डर तो है फॉर श्योर। मर्डर तो है, हाँ। इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ हाँ, इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ है ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रेस, कास्ट, कास्ट, कम्युनिटी, कम्युनिटी, सेक्स, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वर्थ, लैंग्वेज, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ पर्सनल बिलीफ or any Any other other ground, each member of such group shall be Punished punished with death, death or life. imprisonment for life, Life. or imprisoned for a term which may not be less than 7 years and also be liable to fine. इसका ये हो गया कि डेथ पेनल्टी में भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो जो ऐसी हमने पहले जुबानी बात की, जी, इसी को हम लीगली रिपीट करेंगे। yes, तो ये कहेंगे कि अगर जैसे एक रिलीजियस ग्रुप है, yes, वो अपनी बिलीफ्स जो है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, रिलीजियस फेथ है, उसके बेसिस पे वो कहता है कि ये जो, जैसे आपने सुना है, मैं लफ्ज इधर इस्तेमाल करूंगा, बोवाइन एनिमल्स, bovine animals, जिसमें आपको, और इसमें बोवाइन एनिमल्स की जो स्मगलिंग होती है, smuggling होती है, yes, कुछ फेथ के लोग वो बीफ वगैरह उनका अपना खाने का ढंग है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में यू फाइंड गोवा में है, और जो भी रिलीजियस उनकी बिलीफ्स हैं, तो वो लोग, कुछ लोग जो हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं पर जो रिलीजियस फेथ हैं, वो उसको गलत समझते हैं जी, कि दिस इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। भाई religion. आपके रिलीजन के अगेंस्ट है, बट देयर रिलीजन अलाउज allows them, टू ईट पर्टिकुलर, जैसे आपका लोग करता है वैसे है। जी, तो हम, तो वो लोग देते हैं कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं जी, इस पर्टिकुलर एरिया में, मैं पर्टिकुलर एरिया लगाए इंडिया को छोड़ के, तो वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। तो आपने पिछले देखा होगा कि अलवर में ये एक हिस्ट्री है, काफी जो 5-6 साल से काफी हत्याएं हुई हैं। कोई कुछ खाने की ले जा रहा था अपना मीट, उसमें बीफ पाया, उन्होंने कहा जी पर्टिकुलर जो हमारा रिलीजियस फेथ है जी, हम पर्टिकुलर एनिमल का है, जो हमारे रिलीजियस फेथ के, हम उसको पूजनी है, हम उसको पूजते हैं। तो इन सिलसिलों में जो सो कॉल्ड, आप कह सकते हो रिलीजियस, जो एक किस्म के sentiments hurt होते हैं, सेंटिमेंट्स उनके, और लोगों के सेंटिमेंट, इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व करके अच्छा, उनका अपना मोटिव होगा, जो ये लोग करते होंगे, जो ये किस्म का बैटलिज्म करते होंगे। कुछ ये भी आया था कि कुछ एक्सट्रैक्शन करते थे, एक्सट्रैक्शन, मनी मेकिंग, मिंटिंग मनी आउट ऑफ दिस, और लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशन करके। ठीक है, हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी इंडिया डाइवर्स रहती, जैसे हमने बार बार किया। तो इन सभी को देखते हुए तो हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसने एक स्पेसिफिक जे कानून बना दिया ताकि एक स्पेसिफिक और कहा, और गवर्नमेंट का ये है, पार्लियामेंट का है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो चाहता है कि जीरो टॉलरेंस विद रिगार्ड टू अफेक्टिंग, हार्टिंग सेंटिमेंट ऑफ अदर। हमारा एक डेमोक्रेसी है, और हम कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। democracy, तो नेचुरली जो हमारा लॉ होना चाहिए वो भी इतना प्यूनिटिव, इतना स्ट्रिक्ट, Strict होना चाहिए, ताकि हर ऑफेंस को कवरेज कर सके। कर सके, और इसमें ज्यादा जो बात है, जैसे आपने कहा ग्रुप ऑफ है, सबसे बड़ी बात आती है ये क्यों मॉब लिंचिंग का वर्ड मॉब। तो जहां पे क्या कहते थे कि जनाब मॉब है, मॉब का अपना दिमाग नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं, इमोशन होता है वहां पे, जी, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमारा जो ये है, साक्ष्य न्याय आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, इसमें भी काफी चेंजेस Changes आई चुकी हैं। और इसमें जहां तक हो गया है
कि भाई जब आप स्पॉट पे जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ही इज सपोज टू टेक विद हिम जो अपनी पूरी वीडियोग्राफी करेगा, Recordings. और जो फोरेंसिक साइंस वाली टीम भी जाएगी जहाँ फैंस अब आप 7 ईयर्स है। तो ये जो सारे ये है, और आज ये भी है, यू फाइंड और पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जो CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, Yes. इनका रिट्राइव करते हैं, इनकी जो डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की Evidence. अलो की है, दैट इज अ पीस ऑफ एविडेंस। हाँ, अभी यही सिर्फ है कि आपको, और फोरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है इंडिया में, और फोरेंसिक साइंस की जो टीम्स हैं, जो ये लेबोरेटरीज हैं, इनको भी बढ़ाया जा रहा है, जस्ट टू मेक द थिंग्स बिल्कुल फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन, और जो कोई बच नहीं सके। Time bound. तो और टाइम बाउंड भी है वो, चलो हम डिस्कस करेंगे वो दूसरा। इसमें क्या, मैं क्यों बोला ये, क्योंकि मॉब है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हु किल्ड, हु इंस्टिगेटेड, तो वो सारा CCTV कैमरा होगा, हाँ जी. वो सारा स्पॉट पे होगा, इंजरी किस किस्म की है, कौन सा ग्रुप था, तो उसमें ये एक इसलिए जो स्पेसिफिक प्रोविजन जो आप कह रहे थे, इसलिए बनाया गया इन ऑर्डर टू, और लोगों की क्राई थी, जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, और काफी किलिंग हुई है पिछले कोई 7-8 साल से। अलवर का आपका वो देख लेंगे आप, महाराष्ट्र में थी, असम में थी, Yes. और जो आपने पीछे देखे मणिपुर में जो हुआ अभी जो ये चला, उसमें भी ये एक रेस, एक ग्रुप, सिर्फ इसमें किलिंग हो रही है, और कुछ ऑनर किलिंग है वहां पे, इसलिए किए जा रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, इसने शादी हमें, कर दी या कुछ तो है। वो सारा ये सारी इसलिए ये जो हमारा प्रोविजन बनाया गया, तो ये एक मॉब लिंचिंग के मतलब है। और मॉब लिंचिंग से क्या होता है, जे अगर ये हम जे हो जाए, आइडेंटिफाई नहीं हो लोग, इनका ट्रायल प्रॉपर नहीं हो, और अनपनिश्ड जाए लोग, जस्टिस नहीं होगा। फिर जस्टिस नहीं हो, फिर वो कम्युनिटी कहेगी, जिस कम्युनिटी के जिस ग्रुप ने कहा वो उनको, ये भी हमने देखा कि कुछ कम्युनिटी के लोग जिन्होंने जे कार्य के कृत्य किए, मतलब जिस किस्म के ऑफेंस किए, तो दूसरी कम्युनिटी ने इन ऑर्डर टू उनको फैसिलिटेट किया, उनको हानर किया, जो किलर थे। इस किस्म का बढ़ावा मिलता है इस चीजों इसको से। बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलता है, और दूसरे लोगों को, तो हमारा इंडिया जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ है, Yes. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो इसलिए इस चीज को एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया इन ऑर्डर टू Curb कर्ब these ऑल activities. दीज टाइप्स ऑफ वैंडलिज्म, हुगलिज्म, और ये क्रिमिनलाइजेशन जो इस गुंडाइज्म किस्म भी की कह थी, सकते हैं। कि भाई ये ग्रुप, एक ग्रुप आएगा, दूसरे ग्रुप को भी, नो बॉडी इज सेफ, तो फिर उसको क्या, एक इनोसेंट आदमी जा रहा है रेल में, गाड़ी में जा रहा है, जो अदरवाइज जा रहा है, एक मॉब आता है, पब्लिक आती है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, ये देखो इसके जो इसने बूट डाले हुए हैं, ये जो इसकी पोशाक है, इसकी ड्रेस कोड है, जहाँ इसने, जहाँ कोई गर्ल जा रही है तो उसको, और ये इसको वो सर्च करेंगे कि ये इसके बैग में क्या है, इसके जो टिफिन बॉक्स में क्या है, क्या है? तो ये सारी बातें हैं। और कई बार क्या होता है, ये जो कैरी कर रहे हैं, क्या एनिमल्स हैं, डिवाइन एनिमल्स हैं। देखिए, हर चीज का यहाँ पे इंडिया में एक सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के डिफरेंट लोग हैं, पुलिस है, ये आपका ये सारी न्यायालय है, जो सारी एक Judiciary, प्रक्रिया है, तो अपने हाथ में कोई कानून नहीं ले जा सकता। तो इन चीजों को कर्म करने के लिए, दबाने के लिए, और स्ट्रीमलाइन करने के लिए डेमोक्रेसी, जो हम कहते हैं मदर ऑफ द डेमोक्रेसी इंडिया, तो इनको लेकर एक न्यूट्रल सोसाइटी बनाने, नो डाउट हर एक अपने अपने फेस करे, लेकिन एक हमारा सेकुलरिज्म का भी फर्क है। जी। सेकुलरिज्म को भी आप पता है आपको, कि हम कहते हैं कि हर रिलीजियस जीरो फेथ की, Yes. मतलब उसकी इज्जत करेंगे, अपने टाइम पे अपनी प्रैक्टिस जैसे भी वो करेगा, अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है,
मिनॉरिटी कर सकती है, मेजॉरिटी के लोग कर सकते हैं। तो जो ये सेकुलर, तभी हम कहते हैं कि हमारा इंडिया सेकुलर है। सेकुलर ये वाला नहीं है कि हम कोई किसी रिलीजियस फेथ को पनपने नहीं देंगे, हम सभी को इक्वल तरीके से पनपने। एवरीबॉडी एज ए, हर एक फेथ ग्रो कर सकता है, राइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द जो भी उनके फेथ है रिलीजियस। मुझे लगता है इस पे और अपने मैडम को पूछना है या कोई बात करनी है तो फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है कि जो हमने टॉपिक डिस्कस किया जिसकी बहुत ज़रूरत थी, कि ऐसा पिछले हमें इंडियन पैनल कोड में स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा था। जैसा आपने बताया कि इसके हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स जो थे, अगर आप मीडिया में देखें, न्यूज़ में देखें तो आ रहे थे, बट स्पेसिफिकली नहीं था। राइटिंग थी, अनलॉफुल असेंबली थी, बट अब जो सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से इसकी भी ज़रूरत हमें समझनी पड़ी और इसकी ज़रूरत थी कि इसको भी भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया जाए। तो इसी तरह से हम और टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। और ये आप थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दो कि अभी इस जो कानून 3 आए हैं, इनकी इन्फोर्सबिलिटी नहीं हुई है। कानून बन चुका है, वो गवर्नमेंट पे है कब इसको इन्फोर्स करता है होता है। लेकिन हम इसलिए ये टॉपिक उठाया, डिस्कस करें, क्योंकि इन्फोर्सबिलिटी तो होगी, आज नहीं होगी तो लोगों को पता, ताकि लोग जो वकील लोग हैं हमारे, हमारे जो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट नो द चेंजेस विच आर बीइंग अफेक्टेड विद रिगार्ड टू लॉ इन इंडिया और जो हमारी पार्लियामेंट। तो इसलिए हमने ये टॉपिक चुने हैं और इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। बाकी मैडम जी आप करिए। यस, ये तो सबको पढ़ना ही है, तो क्यों ना आज से शुरुआत की जाए समझने की। तो ये हमारा एक कोशिश है आप तक ये पहुंचाने की कि क्या फ़र्क है पुराने और नए आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में। तो इसी तरीके से हम नए टॉपिक्स के साथ, नई सेक्शंस के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू।